क्या तुम्हें भूख लग गया है? हाँ भैया। अरे मेरे भाई, मैं इस जंगल में तुम्हारे लिए खाने के लिए कहाँ से लाऊं मेरे भाई। चलो कुछ दूर आगे बढ़ते हैं, अगर कोई गांव अगर बस्ती मिलेंगे तो वहीं मांग चांग कर हम दोनों भाई खा लेंगे। भैया हाँ मेरे भाई, अगर इस जंगल में मुझे थोड़ा सा भी भोजन नहीं मिला तो मेरा प्राण निकल जाएगा भैया। नहीं, तू मरने का बात मत कर मेरे भाई। एक बचपन से हम दोनों भाई को यही बीत पुरता हुआ यारा। एक बचपन में मेरी माँ छोड़कर चले गई इस दुनिया से। जब खेलने कूदने के लायक हुआ तो पिताजी ने हम दोनों भाई को जल्लाद के हवाले कर दिया। अभी तुम मेरे साथ में है और तू भी मरने की बात कर रही है मेरे भाई। नहीं मेरे भाई, ऐसे मत बोल मेरे भाई। आलो पुरस्कार के दौर में आ गया है मुकेश ऋषिदेव चंडी से। मुकेश ऋषिदेव चंडी थान से उन्होंने इस बच्चे को दर्द को देखते हुए एक गाय प्रश्न नवाजे हैं। हमारे पार्टी ओर से लाख लाख धन्यवाद। और दूसरा पुरस्कार है राजू ऋषिदेव। राजू ऋषिदेव जो शर्मा बलिया से, उन्होंने भी इस दृश्य का और दोनों लड़का को देखते हुए 21 रुपए से नवाजे हैं। हमारी पार्टी ओर से लाख लाख धन्यवाद। चलिए देख मेरे भाई, तू मरने के बाद मत कर। तुम्हें भूख लगा है ना? हाँ भैया। चल तुम आराम करना, मैं तुम्हारे लिए कहीं से भी ढूंढ कर तुम्हारे लिए खाना लाऊंगा, लेकिन तुम मरने के बाद मत कर मेरे भाई। ठीक है भैया। चल बस, वो जो आगे में बरगद का पेड़ देख रहा है, चलो तुम उसी का आराम कर। और हम जैसे ही सुबह होंगे तो हम दोनों भाई दूसरा गाँव चलेंगे। ठीक है मेरे भाई? ठीक है भैया। ठीक है मेरे भाई, चलो आराम करते हैं। ए आजुद्दीन रे, आकर वापस
ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक सर और इस बरगद के पेड़ पे, हे भगवान, मैं अपने भाई को छोड़कर अलग हो चुका हूँ। अगर ये सब मेरे भाई की तरफ उतर जाएंगे तो न जाने सब मेरे भाई को काट लेंगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? इस दुनिया में फिर मैं अकेले हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। मैं ऐसा कभी होने के लिए नहीं दूंगा। क्यों नहीं जलाल जी मुझे जीवनी छुरी दिए हैं, उस जीवनी छुरी से मैं इस सांप को शेष धड़ अलग कर देता हूँ। मेरे भाई इस दुनिया में जिंदा बच जाएंगे। ठीक है, मैं 1 2 3 के सारे इस सरप को मैं मारता हूँ। बेटा सीत, आज तूने इस सर्प को मार करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। आप कौन? मैं इस बरगद पेड़ पर रहने वाला हास और हासिन बोल रहा हूँ। क्या? हर साल मैं अपने 2 बच्चे को जन्म दे देता था और ये विषैला सर्प आकर के मेरे बच्चे को खा जाता था। इस वर्ष भी मैं 2 बच्चे को अपने घोंसले में जन्म दे चुका हूँ और उस बच्चे को यह विषैला सर्प खाने के लिए आ रहा था। आज तूने उसे हत्या करके मेरे बच्चे का जीवन बचा दिया। इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहने के चाहते हैं बाबा? देखो बेटा सीन, मैं समझ रहा हूँ कि तुम दोनों भाई बिल्कुल दर-दर की ठोकरें खाते हुए जंगल में आ पहुंचे हो। हाँ बाबा। भूख के मारे रोड भी लग करके तुम्हारा भाई सो रहा है। इसलिए जिन्होंने मेरे बच्चे का कच्चा मांस खाएगा उसका शीघ्र ही राजपाट वापस लौट जाएगा, और जिन्होंने मेरे बच्चे का मांस पकाकर खाएगा पता नहीं राजपाट लौटने में कई साल लग जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम दोनों भाई मेरे एक बच्चे को घोंसले से उतार लो और तुम दोनों भोजन कर लो। ठीक है बाबा, मेरे भाई बहुत भूखे हैं बाबा, मैं जा रहा हूँ। और इतना ध्यान में रहे, ध्यान देने योग्य बातें हैं। तुम्हारा भाई बसंत सो रहा है, उसके दाएं हाथ की कंगुलिया उंगली में अमृत का बास है। यहाँ तक कि किसी भी अशुभ कार्य को शुभ कार्य में बदलना चाहेगा वह बदल सकता है। सच में बाबा? जाओ इस वक्त घोंसले से मेरे बच्चे को उतार कर खा लो। ठीक है बाबा, मैं जा रहा हूँ। एक बच्चे आपके घोंसले से उतारूंगा। मेरे भाई को बहुत जोर से भूख लगा है बाबा, मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ हो भैया घोंसला से बच्चा उतार लिया और इससे आधा मांस भी खा लिया। अब मेरे बसंत भाई के हिस्सा बचे हैं, क्यों ना बसंत भाई को मैं अभी उठाता हूँ। बसंत, अरे भाई बसंत, 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 देखो तुम्हारे लिए मैं क्या लाया हूँ। और मेरे भाई बसंत, देख मेरे भाई बसंत, मैं तुम्हारे लिए खाने का व्यवस्था कर लिया हूँ बसंत। भैया खाने के लिए लाए हैं? हाँ मेरे भाई। तो दीजिए ना भैया, देर क्यों कर रहे हैं? मुझे बहुत जोर से भूख लगे भैया, दीजिए ना। देख मेरे भाई,